हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। अभी इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग समझेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन के 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं पहले ना इसको डिटेल में बताता हूँ, तीनों इक्वेशन के ऑफ मोशन के हैं क्या क्या, कौन कौन से हैं और उसको हम लोग कैसे याद रखना है उसको समझेंगे, फिर मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो, है न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा है हमारा न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा है हमारा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, ये जो तीनों इक्वेशन पढ़ा हमने, देखो याद रखना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन है। अब जिसने बताया, कभी भी याद रखो, अब जो बताता है उसी के नाम पे कोई चीज पड़ता है, जो कोई चीज डिस्कवर करता है। तो न्यूटन ने ये बताया था तीनों इक्वेशन, तो उसी लिए वो तीनों इक्वेशन को नाम दिया जाता है न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन ने ये इक्वेशन बताया, कौन सा इक्वेशन बताया उसको हम लोग समझते हैं। तो न्यूटन ने बताया v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। एक इक्वेशन ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और सेकेंड इक्वेशन क्या बताया उसने? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन बताया न्यूटन ने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन बताया। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब ये तीनों जो इक्वेशन है हमको कुछ और बताते हैं। क्या करता है हमको? ये तीनों इक्वेशन हमको कुछ और बताते हैं। देखो क्या बताते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं और अब ये क्या बताता है? ये तीनों इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है? तो ये जो इक्वेशन होता है फर्स्ट, ये क्या बता रहा है हमको उसको समझेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन। ये जो इक्वेशन है ये किसी के बीच का रिलेशन बताता है। ये भी एक रिलेशन बताएगा और ये भी एक रिलेशन बताएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये तीनों इक्वेशन किसके किसके बीच का रिलेशन बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन describing the relation between। अब किसके बीच का रिलेशन बताता है तो मैं बताता हूं। मैं पहले लिख देता हूं तीनों। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन। किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन। अब देखेंगे हम लोग ये किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है। तो ये देखेंगे हम लोग, ये बताता है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमको, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन है वो रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड टाइम के। तो रिलेशन बिटवीन हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी एंड टाइम। अब ये किसके बीच का रिलेशन बताता है? यहां देखो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये किसके बीच का रिलेशन बताता है? यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक हमको समझ में आया। तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन बताता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन बताता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे सर, ये जो हमने सब टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है?
ये जो इक्वेशन है उसके अंदर s का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, a का, तो मैं क्या करता हूँ इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ वेयर, हम लोग बोल सकते हैं जो v होता है, v को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब, ये सभी इक्वेशन का मिला के बता रहा हूं, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर हम लोग और देखेंगे क्या दिख रहा है, अगर मैं और बताऊं तो ये s इक्वल टू क्या होता है, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब होता है टाइम। तो देखो मैंने जितने सारे टर्म आते हैं v u a t s, तो हमने सारे टर्म को समझ लिया है। क्या है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब टाइम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग। अब हम लोग समझेंगे ये एक एक इक्वेशन का हम लोग प्रूफ देखेंगे। अब इस इक्वेशन को मैं मेरे से जितना आसान हो सकता है उसको उतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं वही सारे टर्म यूज करूंगा जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन। हम लोग समझते हैं क्या है, बोलता है ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हमको ये प्रूफ करना है, लेके आना है, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जस्ट याद है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम बनाने हैं इन द सेंस हम लोग उसको ग्राफ भी बोलते हैं। तो ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या क्या चीजें लगेगी हमको। तो जो टेक्स्ट बुक में नेमिंग यूज किया है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ ताकि तुमको आसानी से समझ में आए। तो देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया हमारा, मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ इसको ड्रॉ करके, फिर आप लोग को समझाता हूँ। अब मैं वही सारे टर्म यूज करूंगा जो अल्फाबेट हमारे टेक्स्ट बुक में यूज किया गया है हमको समझने के लिए। अब मैं ना एक एक करके सारे टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अच्छा पहले ये बता देता हूँ तुम लोग को, ये जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, इस पे क्या है हमारा टाइम, और ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये हमको क्या बताता है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी एंड टाइम, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारा किससे रिलेटेड होता है, वेलोसिटी एंड टाइम से रिलेटेड होता है। तो हमने लिख दिया। अब ये इसमें एक टर्म होता क्या है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज अगर हमको बना लिए तो हमको इक्वेशन जब प्रूफ करेंगे हम लोग तो आसानी रहेगी हमारे लिए। तो ओ ई क्या है हमारा, टाइम है। तो जहां कहीं भी ओ ई दिखेगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और जहां पे हमको ओ डी दिखेगा, ये ओडी हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है जिसे हम लोग यू से दिखाते हैं। और ओसी जहां से दिखेगा ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, वी से दिखाएंगे। तो इतना हमको सभी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, मतलब न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो अब हम प्रूफ करने के लिए देखो हमको एक चीज मालूम है, क्या मालूम है, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन जब भी प्रूफ करना रहेगा तो लिखने का क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब बोलेंगे हमको क्या मालूम है सर, हमको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है मेरा ए फाइनल वेलोसिटी मतलब v एंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, और टाइम को किसे दिखाते हैं हम लोग? t से दिखाते हैं। यहां तक होप समझ में आ गया रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे हमारा v, जो v है वो कहां से कहां तक को v बोला हमने? तो o और c को क्या बोला हमने? v बोला। तो o और c इज इक्वल टू v, या v इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं oc। तो v इज इक्वल टू oc लिख देंगे हम लोग। तो v इज इक्वल टू oc माइनस u किसको बोलेंगे हम लोग? तो ये OD, ये जो OD है OD इज इक्वल टू u, या हम लोग बोलेंगे u इज इक्वल टू OD। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? OD अपॉन टाइम है t, तो हम लोग t एज इट इज लिख देंगे। ये a एज इट इज है, a को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो OD है ये पूरा है क्या हमारा? OC। तो अगर हम लोग समझेंगे तुम लोग, ये OC इज इक्वल टू क्या होता है? OD प्लस CD। अब OD प्लस CD है तो हम लोग क्या क्या करना है? OC माइनस OD। तो OC और ये OD इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा उस साइड? CD। तो हम लोग बोल सकते हैं CD इज इक्वल टू OC माइनस OD, या ऐसे भी याद रखो पूरा है OC, OC में से OD माइनस हो गया तो बचा क्या हमारा यहाँ पे? CD या DC। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे OC माइनस OD इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा CD अपॉन T इज इक्वल टू A। अब ये हमको CD अगर पता करना है, CD कितना है तो CD का वैल्यू पता करना है, तो T डिवाइड है, ये चले जाएगा उस साइड, तो हो जाएगा AT इज इक्वल टू CD। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर CD इज इक्वल टू AT। यहां तक समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग एक और चीज मालूम है हमको, क्या मालूम है? जो हमारा BE है, अब BE मतलब वो इंजीनियरिंग वाला BE नहीं होता बेटा। अगर BE देखोगे तो बोलेंगे इंजीनियरिंग होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग नहीं, ये जस्ट हमारा अल्फाबेट है, मतलब सेगमेंट को नाम दिया हमने। क्या नाम दिया सेगमेंट को? BE दिया हमने। तो हम लोग लिखेंगे BE। अब BE किससे मिलके बना है? BA प्लस AE, BA प्लस AE। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, तो BE है जो यहां से यहां BE है, ये लाइन किसके बराबर है? OC के। तो ये लाइन BE इक्वल टू किसके है? OC के। तो हम लोग लिख सकते हैं BE के जगह पे क्या आ जाएगा? OC। अब अगर ध्यान दोगे तो ये जो BA है वो किसके इक्वल है? CD के, और जो AE है वो किसके इक्वल है? OD के। तो BE इज इक्वल टू OC, हम लोग बोल सकते हैं सिंस BE इज इक्वल टू क्या है? OC, दोनों बराबर है तो BE की जगह पे OC लिख दिया हमने। अब BA ये किसके इक्वल है? BA इक्वल है CD के, तो इसको लिख दिया हमने CD प्लस AE किसके इक्वल है? तो AE इक्वल टू है किसके? OD के, तो हमने लिख दिया OD। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो OC इज इक्वल टू क्या है? यहां से यहां तक OC इज इक्वल टू क्या है? V। तो OC की जगह पे क्या लिख दिया? V। अब CD क्या है? CD, तो हमने CD इज इक्वल टू कैलकुलेट किया है, क्या होता है ये? CD इज इक्वल टू 80 प्लस, अब ये OD क्या है? OD को देखोगे तो OD क्या है? U है, तो OD की जगह पे लिख दिया U। अब यहां से और इसको देखोगे तो ये मैच खा गया, खाली जस्ट आगे पीछे है, तो V इज इक्वल टू 80 प्लस U। हम लोग इसको क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे, देयरफॉर हम लोग कर देंगे V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो हम लोग का ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ। तो हमने क्या किया? न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। कॉपी कर लो इसको बच्चा लोग। चलो अब हम लोग न्यूटन का सेकंड इक्वेशन देखेंगे। तो देखो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन क्या है, तो हम लोग इसको फिर से हेडिंग दे देंगे। न्यूटन सेकंड इक्वेशन। अब न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है क्या? या जस्ट लिख के याद रखो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर
ये हमारा क्या होता है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन होता है। अब न्यूटन के सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो जब प्रूफ करना है हमको देखिएगा तुमको यहाँ पे किसके बीच का रिलेशन दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे जो क्या करेगा, मूव करेगा। और वो क्या करेगा, ये जो एरिया है यहाँ से दिख रहा है ओ डी बी ए ई ओ, तो इतना एरिया क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है हम लोग लिखते क्या बोलेंगे हम लोग, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग अ डिस्टेंस। ध्यान दो, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग अ डिस्टेंस एस एट टाइम टी, मतलब इन टाइम टी में वो क्या कर रहा है, एस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो जब वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो एस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एस इज इक्वल टू, अब ये जो एरिया कवर किया उसने कहां से, डी बी ए ई ओ, तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो शेप दिख रहा होगा, इस शेप को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंगल। अब मैं लिखता हूं यहां पे, फिर समझाता हूं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। अब क्वाड्रेंगल है क्या, मैं पहले लिख देता हूं, डी बी ए ई ओ, डी बी ए ई ओ। अब जो क्वाड्रेंगल होता है पहले समझेंगे सर, क्वाड्रेंगल मतलब क्या, तो क्वाड्रेंगल मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल। तो क्वाड्रेंगल क्या होता है, दो एरिया से मिलकर बना होता है, क्वाड्रिलेटरल एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंगल। तो अब क्वाड्रेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल किससे बना है, दो एरिया से, क्वाड्रिलेटरल एरिया और हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल, तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब देखो ये दो एरिया है, क्या दिखता है हम लोग को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए ई ओ। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अब ए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग बोलते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो लेंथ है, अगर मैं इस रेक्टेंगल का लेंथ लूंगा तो ओ ई क्या हो गया हमारा, लेंथ मान लिया, तो ओ डी क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेड्थ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रिपीट करते जाना एस, तो लेंथ, लेंथ क्या है ओ ई, ब्रेड्थ क्या है ओ डी, लेंथ ओ ई ब्रेड्थ ओ डी प्लस हाफ। अब बेस क्या है, एडी को बेस मान लो या एबी को बेस मान लो, तो ये 90 का अगर हमारा एंगल है तो एग्जैक्टली एंगल 90 का बनेगा। तो बेस को मैंने ले लिया ए बी, या ले लो ए डी, किसको भी ले लो, तो हमने ले लिया ए बी इंटू ए डी। अब हम लोग देखते हैं ए बी इंटू ए डी होता क्या है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ओ ई इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ई इज इक्वल टू टी, तो ओ ई की जगह पे लिख दिया टी। ओ डी इज इक्वल टू क्या है यू, तो ओ डी की जगह पे लिख दिया यू प्लस हाफ इंटू, अब देखो ए बी क्या है, ये किसके बराबर है, ए बी इक्वल होता है किसके, सी डी के। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इक्वल टू क्या होता है ए टी। दूसरा हम लोग देखेंगे ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये जो ए डी है वो किसके इक्वल रहेगा, ओ ई के, तो ए
डी इक्वल टू ओ ई, और ओ ई किसके इक्वल है, टी के, तो इक्वल टू टी। अब हमको दोनों का वैल्यू मालूम है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो हमने टी कर दिया। अब टी इंटू यू, या ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यू टी प्लस हाफ ए एज इट इज, ये टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, हमको फॉर्मूला मिल गया एस इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला मिल गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ। तो हमने इस तरीके से क्या किया, अपना न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन। तो न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है उसको हम लोग समझेंगे। न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब ये जो शेप दिख रहा है एरिया, चलो ध्यान दो। तो अब ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है जिसपे मैं डबल चला रहा हूँ, ये जो एरिया है ये शेप है। अभी इससे पहले वाले जब हमने न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या बोला, इसको क्वाड्रेंगल बोला। अब जब हमको इसका न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है, तो यही जो एरिया है अगर रियल में देखेंगे तो यही एरिया क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम कहलाता है। तो बोलेंगे सर अब ये कंफ्यूज कर रहे हो आप, अभी इससे पहले क्या बोला आपने, इसको क्वाड्रिलेटरल बोला, मींस क्वाड्रेंगल बोला। अब क्या बोल रहे हो आप, इसको ट्रेपेजियम बोल रहे हो। तो लेकिन जब वो हम लोग उसको क्वाड्रेंगल बोला, जब उसको इक्वेशन 2 प्रूफ करना था, अब जब इक्वेशन 3 प्रूफ करना था तो न्यूटन्स ने टर्म के साथ बहुत खेला। तो न्यूटन्स ने क्या किया, उसको अब क्या बोल दिया, उसको ट्रेपेजियम बोल दिया, क्योंकि उसको अलग इक्वेशन प्रूफ करके देना था, बताना था। तो अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो देखो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे। तो ट्रेपेजियम कौन सा हो जाएगा, तो जो डी बी ए ई ओ, ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम लोग लिख देंगे इसको डी बी ए ई ओ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। याद रखना ये फॉर्मूला हमको बहुत जरूरी है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और जो पैरेलल साइड है उसके बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग लिख देंगे इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर हम लोग देखेंगे ये जो एरिया मैं लिख रहा हूं एस, ये जो हमारा एरिया बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड कौन से हैं। तो अगर देखोगे ये जो एरिया हमने लिया है OD और जो जो BE है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल है। तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है और ये जो पूरी लाइन है BE, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। हम लोग ये नहीं बोल रहे वो इक्वल है, डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पे है, लेकिन वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या बोलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो कौन सा पैरेलल साइड हो गया, OD प्लस BE, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल साइड हो गए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटू OD प्लस BE सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू
क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो जो OD और जो BE है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस OE है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, OE है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे OE। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे, जहां पे जो है उसका वैल्यू लिख दो। तो क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू OD। OD क्या है, U है, तो इसको लिख दोगे U। BE क्या है, अब देखो BE किसके बराबर है, OC के। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस BE इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या है, V। ये हमको मालूम है। तो ये हो जाएगा OD की जगह पे U प्लस BE की जगह पे क्या हो जाएगा, V। तो V प्लस U इंटू OE कितना है, T है, तो इसको T कर दिया। क्या कर दिया हमने, T कर दिया। और इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब हमको मालूम है, देखो क्या मालूम है, वी नो दैट। अब हमको चाहिए क्या, इक्वेशन में देखो कि हमको कहीं T है क्या। अब ध्यान देने का, जब हम थर्ड इक्वेशन करेंगे तो उसमें हम ऑब्जर्व क्या करना है, S मिल गया हमको, S चाहिए, उसमें V और U चाहिए, V, लेकिन हमको T नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम है क्या, नहीं है। तो अब हमको इस टाइम को हटाना है। तो यह कैसे हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको मालूम है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी। हमको क्या करना है, t को एक साइड कर लो, तो t यहां चले जाएगा तो a इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे क्या, इस इक्वेशन 2 को, सॉरी, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब t को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हम लोग। तो ये क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू हाफ, अब u प्लस v या v प्लस u एक ही बात है, तो मैं लिख दूंगा v प्लस u। अब t की जगह पे पुट करना है, तो इनटू t की जगह पे क्या पुट करोगे, v माइनस u अपॉन a। तो v माइनस u अपॉन a, a मल्टीप्लाई इधर बाहर लेके आ गया तो 1 अपॉन 2a। अब देखो बचा क्या, v, अगर मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना दूं तो ये बचा v प्लस u इंटू v माइनस u। अब हमको मालूम है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसके जैसे दिख रहा है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसकी जगह पे ये लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एस इज इक्वल टू 2a। अब ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे चाहिए तो ऐसा भी लिख दो, v प्लस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v माइनस यू स्क्वायर। ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो इसकी जगह पे ये आ गया, हमने ये पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान दो, v को इधर ही रखो और u को इस साइड भेज दो, v को इधर ही रखो, u को इस साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, अरेंज कर देंगे। जब इसको अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूफ।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीन के तीनों इक्वेशन को हम लोग सीखा। तो अब इस वीडियो को बच्चा लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को के साथ इसे क्या करो, शेयर करो, ताकि उनको भी ये तीनों इक्वेशन अच्छे से आए, ताकि प्रूफ कर पाए और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर मिले उनको। थैंक यू बच्चा लोग।